एचआरए का फुल फॉर्म है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपकी सैलरी पे स्लिप का एक कंपोनेंट होता है जो कि टैक्सेबल है, यानी कि आपको इस पे इनकम टैक्स पे करना होता है। लेकिन अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो इस एचआरए अमाउंट को क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, ताकि आपको उस पे इनकम टैक्स पे न करना पड़े। ध्यान रखिए कि एचआरए एक्सेम्पशन आप सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में क्लेम कर सकते हो, न्यू टैक्स रेजिम में ये डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो ये एचआरए एक्सेम्पशन का अमाउंट है, उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका होता है जो कि आप बहुत ही आसानी से जान सकते हो मेरा जो कैलकुलेटर है उसको यूज करके। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो एचआरए एक्सेम्पशन अमाउंट को जानने के लिए आपको 3 फॉर्मूलाज की जरूरत है। सबसे पहला एचआरए अमाउंट रिसीव्ड, यानी कि जो हर महीने आपको एचआरए अमाउंट मिलता है आपकी पे स्लिप में, वो नंबर को यूज किया जाएगा। दूसरा फॉर्मूला है कि जो आप रेंट पे करते हो, यानी कि जिस घर में आप रहते हो उसमें रेंट पे करते हो, वो अमाउंट लिया जाएगा और माइनस किया जाएगा 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है उसमें से 10% लिया जाएगा और ये चीज माइनस की जाएगी आपके टोटल रेंट में से जो आप हर महीने पे करते हो। और तीसरा फॉर्मूला है कि अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो कंपोनेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा, और अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो कंपोनेंट है उसको कंसिडर किया जाएगा। अब ये तीनों फॉर्मूलाज में जो सबसे मिनिमम नंबर है वो कंसिडर किया जाएगा आपका एचआरए एक्सेम्पशन अमाउंट। तो आपको मैन्युअली कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेटर बनाया है मेरी वेबसाइट पे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कैलकुलेशन एग्जांपल्स की तरफ। तो एचआरए कैलकुलेटर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम एचआरए कैलकुलेटर यूज करेंगे तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा एचआरए एक्सेम्पशन कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका एचआरए का अमाउंट कितना हो सकता है एज एक्सेम्पशन वो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये सैलरी पे स्लिप का एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक सैलरी है 14,370 रुपीज। तो यहाँ पे हमें बेसिक सैलरी प्लस डीए का जो कंपोनेंट है आपकी सैलरी स्लिप में वो मेंशन करना है। अब हमें ईयरली नंबर्स मेंशन करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको ईयरली नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे 14,370 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 12, ताकि हमें पूरे 12 महीने का जो बेसिक सैलरी है वो मिल जाए। तो ये 1,72,440 रुपीज का आपका बेसिक सैलरी प्लस डीए का अमाउंट होता है। तो वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसी प्रकार से हम एचआरए को भी कैलकुलेट करते हैं तो 5,250 रुपीज। तो जैसे कि आप देख सकते हो हाउस रेंट अलाउंस ये आपके सैलरी पे स्लिप का कंपोनेंट होता है जो कि टैक्सेबल होता है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो तो आप इस अमाउंट को क्लेम कर सकते हो ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे न करना पड़े इस अमाउंट पे, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हो। ध्यान रखिएगा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में ये वाला जो एचआरए एक्सेम्पशन अमाउंट है वो नहीं मिलने वाला, तो सिर्फ ओल्ड रेजिम में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है। तो 5,250 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 12, यानी कि इतना टोटल एचआरए अमाउंट आपको मिल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और अगर आपको ये सैलरी पे स्लिप में एचआरए का कंपोनेंट नहीं मिलता है, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस का कंपोनेंट नहीं है, तो आप सेक्शन 80GG की मदद से मैक्सिमम रुपीज 60,000 रुपीज क्लेम कर सकते हो एक साल में, अगर आप एक रेंटेड एकोमोडेशन पे रहते हो। तो आपके पास वो वाला भी ऑप्शन है एचआरए को क्लेम करने के लिए जब आप आईटीआर फाइल करते हो। तो ये वाला जो नंबर है इसको हम कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे एचआरए अमाउंट ईयरली में पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये दोनों नंबर्स डालने के बाद हमें रेंट पेड ईयरली यानी कि ये अमाउंट हमें मेंशन करना होगा। तो समझो आपका जो रेंट है वो 10,000 रुपीज है पर मंथ का, यानी कि पूरे साल का 1,20,000 रुपीज आपका रेंट हो गया। तो यहाँ पे हम 1,20,000 रुपीज मेंशन करेंगे। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन है डू यू लिव इन अ मेट्रो सिटी, तो 50% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर होगा कैलकुलेशन में, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है। और अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते यानी कि नो पे सेलेक्ट करोगे तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी जो है वो कंसिडर किया जाएगा।
तो दोस्तों अगर हम मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 63,000 रुपीज आप एज अ HRA एक्सेम्पशन अमाउंट क्लेम कर सकते हो, यानी कि ये पूरा का पूरा अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो जिसपे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप 20% के टैक्स ब्रैकेट में बिलोंग करते हो तो इसकी मदद से आप लगभग 13,000 रुपए का टैक्स बचा सकते हो अगर आप रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो। और अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते तो यहाँ पे हम नो को सेलेक्ट करेंगे तो उतना ही HRA एक्सेम्पशन अमाउंट आपको क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से आपकी जो सैलरी पे स्लिप है उसके हिसाब से ये जो नंबर्स है वो मेंशन कर सकते हो। समझो अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपीज है महीने की तो साल की हो गई 2,40,000 रुपीज, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे HRA अमाउंट ईयरली समझो 1,20,000 रुपीज है, आपको हर महीने के हिसाब से 10,000 रुपए का HRA अमाउंट मिलता है। और रेंट पेड समझो अगर आप 10,000 रुपए हर महीने पे कर रहे हो यानी कि 1,20,000 रुपीज का रेंट होता है पूरे साल में, तो आपका 96,000 रुपीज का HRA एक्सेम्पशन अमाउंट होता है जो कि आप क्लेम कर सकते हो अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से HRA एक्सेम्पशन कैलकुलेटर यूज कर सकते हो आपका HRA एक्सेम्पशन अमाउंट जानने के लिए, ताकि आप अपना इनकम टैक्स बचा सको ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। अब दोस्तों इसके अलावा अगर आप जॉब को स्विच करते हो या फिर आपको प्रमोशन मिलता है तो आप HRA एक्सेल कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये एक्सेल कैलकुलेटर आपको मदद करेगा अगर आपकी जो जॉब है वो चेंज होती है या फिर आपको प्रमोशन या बोनस मिलता है तो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज होती है। तो हर महीने के हिसाब से आपका इनकम कितना है, उसमें से आपका रेंट पे आप कितना कर रहे हो और HRA रिसीव आपको कितना हो रहा है, उसके हिसाब से कुछ कैलकुलेशंस होते हैं। तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को अगर हम ले 14,370 रुपीज का आपका बेसिक सैलरी है, तो यहाँ पे हम 14,370 रुपीज मेंशन करते हैं इस एक्सेल में, और पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर में हम ये सेम बेसिक सैलरी को मेंशन करेंगे। इसके अलावा रेंट पेड जो है हमने 10,000 रुपीज का एग्जाम्पल लिया था, तो यहाँ पे हम 10,000 रुपीज मेंशन कर देते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में। और HRA रिसीव्ड जो है 5,250 रुपीज का है, तो ये 5,250 रुपीज हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये A, B और C कॉलम है, यहाँ पे आपके मेन जो कैलकुलेशंस है वो कंसिडर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो HRA रिसीव्ड आपको कितना मिल रहा है, ये है 5,250 रुपीज का। इसके अलावा आपका रेंट माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब दोस्तों रेंट आप कितना पे कर रहे हो, 10,000 रुपीज, और 10% ऑफ सैलरी आपका कितना है यानी कि 1,437 रुपीज है इस पर्टिकुलर अमाउंट पे। तो इतना अमाउंट माइनस किया आपके रेंट में से तो आपको 8,563 रुपीज का अमाउंट मिलता है। और 40% या 50% ऑफ बेसिक सैलरी आपका यहाँ पे एक और ऑप्शन है कि क्या आप मेट्रो सिटी में रहते हो, नहीं तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी कंसिडर किया जाएगा जो कि है 5,748 रुपीज। और अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हो आपको यहाँ पे आके यस करना है, तो ये जैसे ही आपने यस किया तो 50% आपका हो जाएगा, जिसकी मदद से आपका 7,185 रुपीज का अमाउंट यहाँ पे होता है। और ये कैलकुलेशंस को अगर आप देखो ये तीनों कॉलम्स में यानी कि A, B और C में जो मिनिमम नंबर है उसको कंसिडर किया जाता है। तो मिनिमम ऑफ ABC यहाँ पे मेंशन किया गया है जो कि है 5,250 रुपीज। और इस तरीके से हर महीने आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर में इतना HRA एक्सेम्पशन अमाउंट जो है वो मिलेगा एज डिडक्शन। और जो हमने कैलकुलेटर में देखा था हमारा टोटल आ रहा था 63,000 रुपीज, और वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप ये एक्सेल कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हो आपका HRA एक्सेम्पशन अमाउंट जानने के लिए। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि समझो यहाँ पे आके जुलाई में आपकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पे हम समझो 20,000 रुपीज की सैलरी को मेंशन करते हैं जुलाई से लेके जो अगले साल मार्च तक का महीना है उसके लिए। तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो चेंज हो गया। तो जब बेसिक सैलरी चेंज हो गया तो आपका जो कैलकुलेशन है जिसमें बेसिक सैलरी यूज हो रहा है तो वो वाला कैलकुलेशन भी चेंज हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हम HRA रिसीव्ड को भी अपडेट करेंगे, क्योंकि जब आपकी बेसिक सैलरी अपडेट हो रही है तो HRA रिसीव्ड भी अपडेट होगा। तो
समझो यहाँ पे 10,000 रुपीज एज HRA आपको मिल रहा है, तो ये चीज भी हम कॉपी करेंगे बाकी के महीनों में भी। तो ये दोनों नंबर्स अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली जैसे कि आप देख सकते हो ये जो A, B और C कॉलम है उसमें जो नंबर्स हैं वो अपने आप अपडेट हो गए हैं। अब ये जो 3 नंबर्स हैं वो डिफरेंट नंबर्स हैं कंपेयर टू जो हमने पहले इन रोज में देखे थे अप्रैल से लेके जून के महीने में। तो दोस्तों ये तीनों नंबर्स में अब मिनिमम नंबर 8,000 रुपीज का है। तो पहले जो आपको 5,250 रुपीज एज HRA एक्सेम्पशन अमाउंट मिलता था हर महीने के हिसाब से, अब आप क्लेम कर सकते हो 8,000 रुपीज हर महीने के हिसाब से, और पूरे फाइनेंशियल ईयर में आपका 87,750 रुपीज का टोटल HRA एक्सेम्पशन अमाउंट हो जाएगा, जो कि आप क्लेम कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो इस तरीके से अगर आपका जॉब चेंज होता है या फिर प्रमोशन मिलता है आपको या फिर बोनस मिलता है, तो आप ये एक्सेल कैलकुलेटर यूज करके एग्जैक्ट अमाउंट जान सकते हो कि कितना HRA एक्सेम्पशन अमाउंट आपको मिलेगा, ताकि आप अपना इनकम टैक्स सेव कर सको। अब इसके अलावा आप मेरे बाकी के कैलकुलेटर्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस कैलकुलेटर्स के पेज पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो आप उन्हें यूज कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से HRA एक्सेम्पशन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो आपकी सैलरी पे स्लिप को यूज करके। अगर आपको जानना है कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए से लेके 20 लाख रुपए तक है, तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।